आप लोग कह रहे हैं 10वें का तीसरा कह रहा है, यदि tan a बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन ए एवं कास ए के मान ज्ञात। तो हमारा दिया गया है tan a बराबर आपका है 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हमारा जो लंब है वह है 2xy और आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कर्ण हमको चाहिए क्योंकि साइन और कास दोनों में कर्ण की जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब आधार और लंब हमको पता है, उसके मान रख दीजिए। तो आपका होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई घात 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आ गया x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से घट जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हमारा निकल करके आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्ण निकल गया। जब कर्ण निकल गया तो अब हम लोग साइन और कास के मान निकाल सकते हैं। साइन ए तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। हमारा लंब था 2xy और कर्ण आपका आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कास भी चाहिए, आपका प्रश्न का है कास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इतना ही, ठीक है। आप 11वें में परेशान हैं। 11वें में देखिए दिया है, हाँ शांत रहिए। काट थीटा बराबर 7/8। काट थीटा बराबर 7/8। अब सभी सूत्र अगर ज्ञात हैं, याद है आपको, लिखवाने के लिए हम सभी लिखवा दिए बता दिए। यदि आपको याद है तो दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। पहले हम ये लंब आधार और कर्ण की सहायता से ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए तो क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी यहां से हमारा जो आधार है वह आ गया 7 और लंब आ गया 8। तो जब आधार लंब पता है तो हमको निकालना पड़ेगा कर, क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता होनी चाहिए, तब तो आगे मान निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण
कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 8 का स्क्वायर। कर्ण बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64, ये पूरा रहेगा अंडर रूट। जोड़ लीजिए 9 4 13 और 6 4 10 11, अंडर रूट 113 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन और कास, क्योंकि मान निकालना है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब। अब ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए सूत्र याद करना जरूरी है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है, लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब यहाँ है, कर्ण अंडर रूट 113। फिर हमको कास भी चाहिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण हमारा आपका है 113 अंडर रूट में, ठीक। अब हमको ये इतना चीजें निकल गई। अब हमको इसका पहला पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ये चीज हमको निकालना है। आप में स्पेस रहेगा तो बराबर करके ही आगे ही लिख लेंगे। इधर देखिए लिखे, तो मान रखिए 1 प्लस साइन थीटा 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक। दूसरे में वही चीज रहेगा, बस बीच का चिन्ह माइनस है। इसके बटे क्या होगा, 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब चाहेंगे तो यहाँ आप a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं, या एक आध स्टेप और आप ऐसे हल कर सकते हैं। ऊपर इसमें इस कोष्टक में एलसीएम आपका क्या होगा, अंडर रूट 113। इसका इसमें क्या होगा, अंडर रूट 113 प्लस 8। यहाँ आपका अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। इस पूरे के बटे सेम वही चीज यहाँ भी, अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113। यहाँ अंडर रूट 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, ये हो गया। तो है देखिए, हरी वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब गुणा में है। तो ऊपर भी a प्लस बी a माइनस बी के रूप का है। अरे यहाँ प्लस में एक बार माइनस, चाहे गुणा कर दो, या फिर आप सूत्र पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब एक अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे यहाँ 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 113 में से 64 घटेगा 49, और 113 में से 49 घटेगा तो 64 हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका है, काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा का आपका मान दिया गया है 7 बटे 8, इसका स्क्वायर 7 बटे 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका हो गया। अब इसी चीज को हम लोग
बिना आधार लंब कर्ण ये सब संबंध के बिना कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। तो हमको मान किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन, इसके बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो जाहिर सी बात है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका फार्मूला होता है, बताए थे, कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कास बटे साइन होता है काट, तो काट स्क्वायर थीटा। काट का मान आपका दिया गया 7 बटे 8 का होल स्क्वायर 49 बटे 4। देखिए इधर त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटे √3 को निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपको निकालना है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, दूसरा पार्ट आपको निकालना है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे कि इसको दो तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, हाँ घबराइए नहीं, बता दिया जाएगा, सभी बता दिए जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कह रहा है समकोण है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और हमारा tan ए ये आपका दिया गया है 1/√3। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक। चाहे ऐसे बना लीजिए या ये वाली भुजा इधर खड़ा कर लीजिए, इधर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे बनाए हुए हैं, हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे बना दिए, तो ये वाला कोण राइट एंगल है यानी यहाँ बी रहेगा, तो हम यहाँ ए लिख ले रहे हैं, यहाँ सी लिख ले रहे हैं। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ tan ए दिया है, ए कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी हमारा इसका फार्मूला बनेगा BC अपान AB, BC अपान AB। तो BC यानी ये है 1 और ये वाला है √3, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी हमारा AC बराबर आपका हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर AB आपका है √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, AC बराबर √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2, यानी हमारा AC निकल करके आ गया 2। अब हमने जो है साइन ए कास है, साइन सी और कास सी चाहिए मान निकालने के लिए, जो हमको निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे साइन ए और कास ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण ए के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण है, तो लंब यानी BC और कर्ण AC, BC यानी 1/2, कास ए आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा AB बटे AC यानी √3/2। अब
साइन सी और कास सी भी की हमको जरूरत है। साइन सी और कास सी। अब कोण सी ये वाला हमको लेना है। अब ये लंब का काम करेगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जिस कोण के लिए आप निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब, और समकोण जहां बना उसके सामने वाली भुजा कर, और कोण से जो लगी हुई भुजा है या तीसरी जो बची हुई भुजा वो बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो साइन सी लंब यानी ए बी बटे ए सी, यानी हमारा हो गया √3/2, और ये आपका हो जाएगा BC बटे AC, यानी 1/2। अब पहला पार्ट हमको निकालना है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला एक रूप है। अभी आप में से निकल गया क्योंकि सिलेबस त्रिकोणमिति का बहुत कम हो गया, नहीं तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र था। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता था साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ बी की जगह पे सी है, तो ये किसका फार्मूला बन जाता है? लिखते हैं हम लोग साइन ए प्लस सी। तो कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी कितना है? ए प्लस सी भी 90 होता है ना। ए प्लस सी 90 यानी साइन 90। साइन 90 का मान 1, मतलब इसको हम लोग हल करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो साइन ए का मान 1/2 गुणे कास सी का मान 1/2 प्लस कास ए का मान √3/2 गुणे इसका भी मान √3/2। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो 1 का 1 में गुणा 1, 2 गुना 4, √3 का 3 में होगा, √3 में 3, 2 गुना 4, 3 और 1 4/4 यानी 1। दूसरा पार्ट कास ए माइनस साइन ए साइन सी। ये आपका फार्मूला बनेगा कास ए प्लस सी। कास ए प्लस सी यानी 90 डिग्री। कास 90 का मान 0 होता है, यानी इस पूरे का मान कितना आएगा? 0। अब मान रख डाली है, हमको इसी से लगाना है। कास ए जो फार्मूले आपके सिलेबस में उन्हीं सहायता से लगाया जाएगा ना। कास सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। तो इसका इसमें गुणा कराओगे √3/4 माइनस √3 बराबर 0। ये तरीका तो ये। ठीक, अब दूसरे तरीके के हम कहते 2 तरीके से बताएं। दूसरे तरीके के लिए आपको जो सारणी बताए हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, कास 30 का मान कितना होता है, tan 30 का कितना होता है, tan 60 का कितना होता है, ये सभी मान आपको 0 से लेकर के 30 तक लिखवा दिए गए हैं। निकालने का तरीका भी हम आपको बता दिए। तो हमको क्या दिया है? ये इतना तो दिया है, ये तो लिखेंगे ही। अब हमको दिया क्या है? tan a बराबर दिया 1/√3। अब यहाँ ये वाला तरीका वही लगेगा जिसका मान पता रहे। ठीक है, अब 1/√3 किसका मान होता है? ये मान हो जाता है हमारा tan 30 डिग्री। कितने डिग्री का? tan 30 डिग्री। हाँ, अब 2/3 दिया रहेगा तो नहीं, क्योंकि 2/3 का हम लोग को मान नहीं पता 2/3 किसका होता है। हम लोग को 0, 30, 45, 60, 90 यही पता है। तो tan 30 हो गया। ए बराबर कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री, यानी कोण ए हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ए आपका 30 डिग्री, बी वाला 90 डिग्री, सी पता नहीं है। सी बराबर 180 माइनस 120, सी बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। अब निकालना यहाँ से पहला वाला क्या निकालना है? साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। तो साइन ए यानी साइन 30, कास सी यानी कास 60, फिर कास ए यानी कास 30, फिर साइन 60। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान √3 नहीं
cos 60 है, इसका भी मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान भी √3/2। तो आपका आ गया 1/4 प्लस 3/4, आपका हुआ 4/4, यानी आया है उसमें भी, इसमें भी आया। फिर दूसरा वाला ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है? cos A cos C माइनस sin A sin C। मान लेकिन याद हो रहेगा तभी आएगा, ठीक। तो cos A यानी cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60। तो cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, इसका मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। सब सेम है। अरे इसका गुणा करोगे तो √3/4 माइनस √3/4 बराबर, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। खैर ये वाला थोड़ा आसान है, लंबा आधार कार्ड, इसमें थोड़ा मान ज्यादा रखना पड़ रहा है, ठीक है।